नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले की वीडियो में हमने स्पार्क के आर्किटेक्चर और स्पार्क किस तरह से बना है, कैसे उसको इनिशिएट करते हैं, इसके बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग स्पार्क के दो मेन डेटा ऑब्जेक्ट आरडीडी और डेटा फ्रेम, इस दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा थ्योरी और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके इस दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। RDD रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, एक ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर है, और दूसरा डेटा फ्रेम। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। RDD जो है ये स्पार्क का मोस्ट फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा एंटिटी है। यही है जो डेटा का जो कलेक्शन है उसको लेता है, उस कलेक्शन को ब्रेक करता है और उसको फिर मल्टीपल नोड्स में जाकर डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग। नाउ आरडीडी जो है पूरा ये मेमोरी इंटेंसिव डेटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कि ये पूरा डायनेमिकली मेमोरी में रहता है, वहीं पर अपडेट होता है, वहीं स्टोर होता है और वहीं से वो आपके जितने भी नोड्स है आपके क्लस्टर में वहाँ पे वो रेप्लिकेट होता है। तो जो मैंने शुरू में बात किया था हाडूप का, कि हाडूप का एक शॉर्ट कमिंग है कि उसमें मेमोरी बेस्ड ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं है और मेमोरी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा कैश नहीं है। वो चीज़ आरडीडी जो है उसको रिजॉल्व करता है। अब हम लोग समझते हैं कि आरडीडी जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। पहला तरीका जो है तो क्रिएट आरडीडी ऑब्जेक्ट, वो है कि कोई एग्जिस्टिंग कलेक्शन है उसके ऊपर हम लोग एक मेथड कॉल करते हैं, जो मेथड जो है उसको पैरेलल बना देता है। इसका मतलब कि उस पूरे रोज को ब्रेक कर देता है और ब्रेक करके स्पेसिफिक सेट ऑफ रिकॉर्ड जो है उसको स्पेसिफिक नोड्स में जो है क्लस्टर के वहां भेजता है। जो दूसरा तरीका है वो है कि कोई भी एग्जिस्टिंग डेटा सोर्स है जो कि हाडूप सपोर्टेड है या एसडीएफएस हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम खुद ही है या इवन AWS S3, ये जितने भी आपके डेटा सोर्सेज हैं इसको भी आप, अगर आपका डेटा वहाँ पे है, स्टोर है, तो वहाँ से भी आप RDD ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर सकते हो। नाउ RDD के ऊपर दो मेन ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इट, जिसमें कि आप जो है आप कुछ कॉलम्स को चेंज करते हो, कुछ कॉलम्स को ऐड करते हो, कुछ जो कॉलम्स को रीनेम करते हो। इसका सबसे जो खास बात है वो है कि आरडीडी जो है फ्रॉम अ ट्रांसफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव इट इज इमिटेबल। इसका मतलब कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो जो रिजल्ट आता है दैट इज ऑलवेज अ न्यू आरडीडी ऑब्जेक्ट। वो एग्जिस्टिंग को अपडेट नहीं करता है, वो एक नया बनाता है आपके लिए आरडीडी ऑब्जेक्ट। सेकंड जो होता है एक्टिविटी वो होता है एक्शन, कि आप एक्शन लेते हो उस डेटा के ऊपर। नाउ इसको समझाने का सबसे अच्छा एग्जांपल है मैप एंड रिड्यूस में जो मैप पार्ट है। मैप पार्ट में क्या करते हैं हम लोग, मैप पार्ट में अगर एग्जांपल लें तो आप की वैल्यूज क्रिएट कर लेते हो, आप कोई कॉलम जो है वो ऐड कर लेते हो। तो इस तरह से आप उसका जो है अलग अलग मैप्स क्रिएट करते हो और उस मैप्स को आप अलग अलग नोड पे भेजते हो प्रोसेसिंग करने के लिए। जब वो प्रोसेसिंग हो जाता है तो दैट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फिर आता है एक्शन, और एक्शन का अच्छा एग्जांपल है रिड्यूस। तो मतलब कि आप फिर सारे मैप्स को लेते हो और उसको आप समराइज कर देते हो, उसको आप एग्रीगेट कर देते हो। तो वहाँ पर रिड्यूस जो है वो एक्शन लेता है, आप उसको एग्रीगेट करते हो और फिर रिजल्ट जो है वो अपने ड्राइवर प्रोग्राम, मतलब जो आपका एक्चुअल एप्लीकेशन जो आपने लिखा था, जो मेन एप्लीकेशन लिखा था, उस एप्लीकेशन के पास वो चला जाता है। अब इसका हम लोग क्विकली जो है एग्जाम्पल्स जो है वो करके देखते हैं और इसको समझते हैं। तो अभी हम लोग जो है आरडीडी बनाएंगे। पहले हम लोग बनाएंगे आरडीडी एक एग्जिस्टिंग कलेक्शन से, फिर हम लोग बनाएंगे आरडीडी एक्सटर्नल फाइल सिस्टम से। इस केस में ये एक लोकल फाइल रखेंगे, आप उसको एक एसडीएफएस फाइल भी रख सकते हो, उसको S3 पे भी रख सकते हो। तो क्विकली हम यहाँ पर आते हैं और एक पहले कलेक्शन बना लेते हैं। डेटा जो है
ये मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब RDD जब हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, जब हम लोग बनाना है इसको, तो हम लोगों को यही जो कलेक्शन है, इसको अब हम लोग पैरेललाइज करेंगे, हम लोग इसको पैरेलली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट कि अब अगर मेरे पास 2 नोड है या 4 नोड है, तो ये क्या करेगा कि ये जो है जो डेटा जो कलेक्शन है, इसको ब्रेक करेगा, इसके अलग अलग पार्टीशन में इसके वैल्यूज़ को भेजेगा, अलग अलग कलेक्शन बनाएगा फॉर एवरी स्पेसिफिक पार्टीशन जिसको कि ये मैच कर रहा है, और फिर उसको वो भेजेगा क्लस्टर में, वहाँ पर सबमिट होने के लिए और एग्जीक्यूट होने के लिए। RDD बनाने के लिए हम लोगों को स्पार्क कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी है स्पार्क कॉन्टेक्स्ट। SC अगर आप याद करो तो ये हमारे पास ऑलरेडी था पहले से। अरे अंदर में ये, तो ये जो है ये आपका अब RDD बन गया। RDD को अगर मुझे देखना है, ऐसे आपको ये दिख रहा है RDD ऑब्जेक्ट, बट इंटरनली ये जो है इसने क्या किया, इसको अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड किया है। तो हमारा जो सैम्पल CSV फाइल था, अब हम लोग उसको जो है उसको रीड करेंगे और उससे हम लोग बनाएंगे RDD। तो RDD2 equal to spark context dot text file, ये हमारा सैम्पल डॉट CSV हो गया। अब इसको हम लोग RDD2 डॉट कलेक्ट, ये हमारा पूरा डेटा है जो RDD के अंदर में आ गया। अगर आपको जानना है कि RDD के क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या APIs हैं, तो ये जो है आई विल शेयर द API लिंक। तो मैं RDD डॉट पोस्ट कॉल करता हूँ, ये देखो ये सारा मुझे जो पहला जो रो है, जो हेडर है, वो मुझे वो दिखाता है। मैंने अब एक चीज़ जो मैंने बताया था कि जब आप SQL के साथ काम करते हैं, स्पार्क SQL के साथ, ऐसे आप रोज एंड कॉलम में स्टोर करते हो डेटाबेस में, उस तरह से आपको वो रिकॉर्ड चाहिए, ना कि आपको की वैल्यू पेयर की तरह रिकॉर्ड चाहिए, राइट। तो इसके लिए डेटा फ्रेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब जो आपके पास RDD है, या तो उसको लेकर आप डेटा फ्रेम बनाओ, या तो आप डेटा फ्रेम जो है वो फ्रेश बना सकते हो विदाउट हैविंग द RDD आल्सो इन प्लेस। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का जो वेरिएबल है वो SC है, स्पार्क सेशन का जो वेरिएबल है वो स्पार्क है। RDD के लिए जो है स्पार्क कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, लेकिन उसके ऊपर का जो लेयर है जिसमें कि आपके ये डेटा फ्रेम्स आ जाते हैं, ये सबों के लिए स्पार्क सेशन चाहिए होता है। तो चलो एक हम लोग बनाते हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम इक्वल टू स्पार्क, ये हमारा स्पार्क सेशन ऑब्जेक्ट है। स्पार्क डॉट रीड जब करेंगे तो स्पार्क जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जब हम लोग ये एट्रीब्यूट कॉल करते हैं रीड का, तो ये क्या करता है, ये एट्रीब्यूट मुझे डेटा फ्रेम रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और इस रीडर ऑब्जेक्ट के ऊपर फिर देखो हम लोग अलग अलग मेथड कॉल कर सकते हैं। चलो हम ट्राई करते हैं CSV का। तो यहाँ पर जो है हम लोग कर देंगे CSV, और ये हो गया सैम्पल डॉट CSV, और ये सॉरी ये हमारा डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट बन गया। हाँ, तो इसमें जो स्पार्क है ये आपका स्पार्क सेशन ऑब्जेक्ट है। डॉट रीड, रीड क्या है, रीड एट्रीब्यूट है, और ये क्या करता है रिटर्न, ये डेटा फ्रेम रीडर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और डेटा फ्रेम रीडर ऑब्जेक्ट में CSV, JSON, ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल है। क्योंकि मुझे CSV फाइल रीड करना था इसलिए मैंने डॉट
CSV किया था। तो ये जो आपने देखा ये था कि हाउ टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट जब आपको फ्रेश क्रिएट करना है। हम लोग जो है चलते हैं और इस वाला ये जो ऑप्शन है इसमें हम लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग आरडीडी। तो एग्जिस्टिंग तो है नहीं आरडीडी, हम लोग एक पहले बना लेते हैं। इसके पहले मैं ना एक थोड़ा सा इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पाईस्पार्क जो ये जो एसक्यूएल जो लाइब्रेरी है इसका मुझे रो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका जो रो ऑब्जेक्ट चाहिए ये मैं मैप में यूज़ करने वाला हूँ। अब मैंने पहले भी कहा था डेटा फ्रेम के लिए जो है स्पार्क कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो हम लोग जो है एक सिंपल people डॉट txt फाइल पे प्रोसेस करेंगे। ये है आपका people डॉट txt फाइल। इसमें मैं शशि 25 मैंने रख दिया। इस तरह से ये फाइल, इस फाइल को रीड करके हम लोग बनाएंगे DDR। तो लाइंस मेरा क्या हो गया, ये मेरा आरडीडी बन गया। तो ये हमने क्या किया, अभी हमने लाइंस जो कि मेरा आरडीडी ऑब्जेक्ट है उसको बनाया फ्रॉम अ फाइल नेम people.txt। अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है डेटा फ्रेम बनाएंगे फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग आरडीडी ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम लोग मैप को लगाएंगे सो दैट कि कुछ डेटा को ट्रांसफॉर्म करें। क्या करेंगे ट्रांसफॉर्म, तो हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। तो लाइंस डॉट मैप, मेरा ये एक लैम्डा फंक्शन है L जो कि हर रो पे लगेगा और वो हर रो पे क्या करेगा, वो उसको स्प्लिट करेगा। तो L डॉट स्प्लिट, और किस बेसिस पे करेगा, तो कॉमा के बेसिस पे करेगा। तो ये मेरा मेरा पार्ट्स निकल गया। अब मैं लाइंस को भी एक बार कलेक्ट करता हूँ। देखो इस तरह से जो है जो जो बना था आरडीडी बना था, उसने इस तरह से मेरे डेटा को स्टोर किया था जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अब इसी को अब जब चूंकि मैंने इसको स्प्लिट किया है तो अब आप देखना कि ये क्या करेगा, ये हर हर रिकॉर्ड का को अलग अलग कर देगा, हर रिकॉर्ड को स्प्लिट कर देगा। कैसे वो करेगा स्प्लिट, तो आप देखो ये पार्ट्स डॉट, देखा आपने, उसने हर पार्ट को स्प्लिट कर दिया। ये जो हमने यहाँ पर जो कॉमा लिखा था तो उसने हर रो पे गया और हर रो को उसने जो है स्प्लिट कर दिया बाकी सारे रिकॉर्ड से। तो ये आपका हो गया पार्ट्स, जो है ये आपका आरडीडी बना हुआ है। अब हम लोग जो है इसमें एक और मैप का करेंगे ट्रांसफॉर्म, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्म है, ये देखते हैं। people इक्वल टू पार्ट्स डॉट मैप, तो मेरा पार्ट्स मेरा जो था आरडीडी उसको मैंने लिया पार्ट्स डॉट मैप। इसमें मेरा लैम्डा फंक्शन काम करेगा और ये फंक्शन क्या करेगा, हर रो के लिए इट विल क्रिएट अ एसक्यूएल रो ऑब्जेक्ट। जो पार्क एसक्यूएल का जो रो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेगा। और कैसे क्रिएट करेगा, उसमें नेम इक्वल टू P0 कॉमा एज इक्वल टू P1। ये रो
रो का ब्रेसेस हो गया और ये मैप का ब्रेसेस हो गया। अच्छा, इसमें एज में INT ये क्या करेगा, हर रो को लेगा और हर रो में उसका बनाएगा रो ऑब्जेक्ट, और रो ऑब्जेक्ट में पास करेगा, इसको चेंज कर देगा। नेम इक्वल टू जो पहला नेम है वो आएगा, जैसे माइकल आएगा, और एज इक्वल टू जो इसका एज है वो आएगा। इस तरह से जो है हर हर रो को वो चेंज कर रहा है। अब हम लोग पीपल को देखते हैं। आपने ये बनाया, रो ऑब्जेक्ट बना रहा है, एक को बना रहा है रो ऑब्जेक्ट, जिसमें कि नेम इक्वल टू माइकल, एज इक्वल टू 29 ऐसे करके ये दे रहा है। तो ये क्लियर है कि ये हमने मैप ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब इसका जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसका डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, तो सीमा पीपल मैंने डेटा फ्रेम का नाम रखा, और स्पार्क का जो सेशन ऑब्जेक्ट है वो चाहिए, जिसका नाम यहाँ पर स्पार्क ही है, और क्रिएट डेटा फ्रेम, और इसमें मैंने पास किया इस RDD ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है पीपल, राइट। और इसको हमने, अब ये मेरा बन गया डेटा फ्रेम। सीमा पीपल और तो देखा आपने, ये टैबुलर फॉर्मेट में अब मेरा ये आ गया। इसी के साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि एक व्यू बना लेंगे। जिस तरह से हम लोग SQL में डेटाबेस में व्यू की बात करते हैं, एग्जैक्टली सेम हम लोग यहाँ पर एक व्यू भी बना लेंगे। तो सीमा पीपल डॉट क्रिएट और रिप्लेस टेम्प व्यू, और इसका नाम दे देंगे पीपल, इसका नाम हो गया। तो व्यू का नाम हो गया पीपल, ये मेरा व्यू बन गया, इसका नाम क्या है, पीपल। अब इसके ऊपर हम लोग एक SQL क्वेरी रन करेंगे टू फाइंड द ऑल द टीनेजर्स। अब तो मेरा ये डेटा फ्रेम बन गया है ना, तो स्पार्क डॉट SQL, देखो SQL रन करने के लिए भी हम लोग को स्पार्क का जो सेशन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग इसको रन करेंगे। सेलेक्ट नेम फ्रॉम, ये जो व्यू है यहाँ से हम लोग लेंगे, फ्रॉम पीपल वेयर एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13 एंड एज इज लेस देन इक्वल टू 90, और ये इसका डबल कोट्स को यहाँ बंद करेंगे, ब्रैकेट को बंद। आगे आपका ये आपका बन गया दूसरा डेटा फ्रेम, टीनेजर्स डॉट, तो आगे आपका ये, तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो आई होप ये सेशन जो है ये काफ़ी आपको पसंद आया होगा। हम लोग फिर से अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।